हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियंस। तो आज हम देखेंगे जैकोबियंस के बारे में कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं और इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। आप देख सकते हैं कि जैकोबियंस की मदद से आपको बहुत सारे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है या जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फिर उसका डिफिनेशंस पे जाएंगे, देन आफ्टर फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारा टॉपिक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये बोला है कि आपको इसमें रिवर्स जो भी मतलब इन्वर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने में जैकोबियंस का मदद पड़ेगा। जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स है या फिर कॉस इन्वर्स एक्स है, उसका तो आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। लेकिन अगर कोई भी अगर इन्वर्स फंक्शन है तो आप उसको जैकोबियंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कोई आपको मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिए, नेक्स्ट जो है आपका इसमें इसका इम्पोर्टेंस है कि आपको यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई वेरिएबल्स जो कि कोऑर्डिनेट जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना हो, अगर हमारा कोई कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ कोई फंक्शंस हो उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, उसमें भी आपको जैकोबियंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, और तीसरा नंबर ये है कि जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल या फिर सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं तो उस समय भी आपको एक एक चूँकि उसमें क्या है, मेनली आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एक वेरिएबल कोऑर्डिनेट से दूसरे वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स में, तो उसका उस समय भी आपको जैकोबियंस की कॉन्सेप्ट को की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, इसको हम डिफाइन जैकोबियंस इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कि इफ़ यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यू जो है वो फंक्शन एक्स और वाई का है, भी जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है, और यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है। देन द डिटर्मिनेंट, अब इस यू का डिटर्मिनेंट, यू को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें और यू को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, फिर भी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और भी को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इस चारों का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैकोबियंस बोलते हैं। जैकोबियंस ऑफ यू एंड भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियंस ऑफ यू एंड भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। यानी कि ऑल अबाउट जैकोबियंस क्या है, आपको डिटर्मिनेंट निकालने का कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ रखा होगा, तो डिटर्मिनेंट जो है आप देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट समझ लीजिए, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर माइनस करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या है मेनली कि जो हमारा डिपेंडेंट फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके और उसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैकोबियंस बोलते हैं। उसको हम इस तरह से भी नोट करते हैं, जैकोबियन जे ऑफ यू कोमा भी। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेल यू कोमा भी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई। ठीक है, सिमिलरली द जैकोबियंस ऑफ थ्री फंक्शंस, मतलब अगर मान लीजिए कोई तीन फंक्शंस दिया रहे और तीन वेरिएबल्स का दिया रहे, तो उस कंडीशन में आपका जैकोबियंस का क्या होगा कि एक एक करके जो भी डिपेंडेंट फंक्शन है उसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। और जो भी फंक्शंस, जैसे यहाँ पे तीन फंक्शंस है, तीनों फंक्शंस को पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से पार्शियल डिफरेंशिएशन किए और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसका हमने इस जो भी फंक्शंस है उसको हमने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, जैकोबियंस का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस। तो आप जैकोबियंस का प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज आखिर इसका क्या क्या है। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है यू जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है और भी जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है, यानी कि यू जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, एक्स वाई पे, और भी जो है वो भी एक्स वाई पे डिपेंडेंट है। तो उस कंडीशन में आपको अगर उसका रेसिप्रोकस उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वैल्यू 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्स को अगर उसके रेसिप्रोकल मतलब 1/x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ आपको वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं।
इसका प्रॉपर्टीज नंबर 1 हो गया। अगर आप प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 2 जो है आपका वो है चेन रूल। जैसे मान लीजिए यू और भी जो है फंक्शंस है आर और एस का, ठीक है, और आर एंड एस आर देमसेल्फ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यू जो है वो आर एस पे मतलब यू जो है वो आर एस पे डिपेंडेंट है और भी जो है वो भी आर एस पे डिपेंडेंट है। और जो आर जो है वो खुद किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है और वाई का फंक्शन है, और एस जो है वो भी एक्स का फंक्शन है और वाई का फंक्शन है। यानी कि यू जो है आर और एस पे डिपेंडेंट है, भी जो है वो भी आर एंड एस पे डिपेंडेंट है, और आर एंड एस जो है वो एक्स एंड वाई पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उस कंडीशन में आपको चेन रूल लगाना होगा। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि डेल यू कोमा भी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई इक्वल टू डेल यू कोमा भी अपॉन डेल आर एस इंटू डॉट मतलब इंटू हो गया डेल आर कोमा एस अपॉन डेल एक्स कोमा वाई। यानी कि पहले यू को आर और एस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर आर और एस को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जो हमारा चेन रूल है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल, देखिए यहाँ पे एक इसमें ये बोलता है कि फाइंड डेल यू कोमा भी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई व्हेन यू इक्वल टू 3x प्लस वाई 5y एंड भी इक्वल टू 4x कोमा एक्स माइनस 3y। ठीक है, यहाँ पे देखिए यू जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और भी जो है वो भी एक्स वाई का फंक्शन है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है डेल यू कोमा भी अपॉन डेल एक्स कोमा वाई, मतलब कि जैकोबियंस फाइंड आउट करना है। तो वैसी बात है, इसको मैंने बता रखा है। इसमें आपको क्या करना है, यू को पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर यू को वाई के रिस्पेक्ट में, फिर भी को एक्स के रिस्पेक्ट में और भी को वाई के रिस्पेक्ट में। जब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट उसका निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो भी हमारा वैल्यू आया उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हम जैकोबियंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आप देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में हम किस तरह से जैकोबियंस का एप्लीकेशन इसका यूज करेंगे और हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इफ़ द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई एंड यू एंड भी एंड एक्स एंड वाई बी कनेक्टेड बाय इक्वेशन, मतलब कि जो फंक्शंस है वो u और v का फंक्शंस है और x y का फंक्शंस है, वो इक्वेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो फंक्शन 1 है वो u भी x कोमा वाई वो जो है इक्वल टू 0 के बराबर है, और फंक्शन 2 जो है वो u भी x y चार वेरिएबल का फंक्शन है वो भी 0 के बराबर है। एक तरह से इक्वेशन इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो उस कंडीशन में इसको हम ये कह सकते हैं कि u भी जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है x और y का। ठीक है, u और v जो है वो किसका है, x और y का इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले फंक्शन 1 को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, और जिस तरह से अभी चेन रूल की मदद से मैंने आपको बताया था उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन 1 को x के रिस्पेक्ट में पहले हम किए, फिर इसको प्लस u के रिस्पेक्ट में किए पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर मल्टीप्लाई, फिर u को x के रिस्पेक्ट में किए, u को v के रिस्पेक्ट में किए, फिर u को मतलब कि जो हमारा फंक्शंस है भी उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा यहाँ पे क्या किया, हमने फंक्शन 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन 1 को u के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद फिर u को x के रिस्पेक्ट में किए, फिर फंक्शन 1 को v के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यही आपका जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला है। देखिए इसमें क्या है मेनली कि आप देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन 1 है इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किए। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि ये फंक्शन जो है वो u भी x और y दोनों का चारों वेरिएबल का फंक्शन है, तो उसको हमको पहले देखना होगा। तो पहले हम इसको क्या किए, फंक्शन 1 को
एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो फिर इसको हमको यू के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, यू को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर फंक्शन वन को भी के रिस्पेक्ट में करना होगा, और फंक्शन जो हमारा भी है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, आप देखिए फिर उसके बाद हम क्या किएंगे, जो हमारा फंक्शन वन है उसको वाई के रिस्पेक्ट में किए पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल फिर इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा यू। ठीक है, ये आपका यू हो जाएगा। फिर उसके बाद फंक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे चेन रूल हमने अप्लाई किया है, तो आप चेन रूल की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन वन है उसको हम यू के रिस्पेक्ट में किए, फिर यू को वाई के रिस्पेक्ट में किए, फिर प्लस हो गया, फंक्शन वन को भी के रिस्पेक्ट में किए, और फिर हम भी को वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में भी हो गया फंक्शन नंबर वन। आप देखिए फंक्शन नंबर फिर टू को सिमिलरली इस तरह से फंक्शन नंबर वन को हमने यू एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, उसी तरह से फंक्शन नंबर टू को हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। फंक्शन नंबर टू को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किए, फिर उसको प्लस किए, फंक्शन नंबर टू को यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर फंक्शन नंबर टू को भी के रिस्पेक्ट में किए, अब भी को एक्स के रिस्पेक्ट में किए। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, सिमिलरली देखिए जो हमारा ये फिर उसके बाद फंक्शन नंबर टू को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किए, फिर फंक्शन नंबर टू को यू के रिस्पेक्ट में किए, फिर यू को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका फंक्शन नंबर टू है भी के रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे भी को वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये इस तरह से आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे जो है आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। हमने यहाँ पे चेन रूल की मदद से इसको हमने सॉल्व किया है। तो देखिए इसको हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किए, फिर उसके बाद जो फंक्शन वन था उसको फिर उसके बाद हम वाई के रिस्पेक्ट में किए, फिर उसके बाद फंक्शन नंबर टू को एक्स के रिस्पेक्ट में किए, फिर फंक्शन नंबर टू को वाई के रिस्पेक्ट में किए। इस तरह से जो बेसिकली आपका फाइनल उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो बेसिकली आपको इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, फंक्शन वन को यू और भी के रिस्पेक्ट में किया है, यू और भी को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंस किया है, और इसका मतलब जेकोबियंस, इसको हम जेकोबियंस भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसका ये जो है एक जेकोबियंस हो गया, ये दूसरा जेकोबियंस हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जेकोबियंस का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, तो इसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया है। अब जेकोबियंस को एज इट इज लिखने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम इसको जब हम इसको जैकोबियंस को हम जब इस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है फाइनली इस प्रकार से आपको मिलेगा। जो हमारा सॉल्व करके आएगा वो इस तरह से डिटरमिनेंट आपको मिलेगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको हम सब देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 की मदद से हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने जो हमारा ये इसका वैल्यू था वो इक्वेशन किसके बराबर था, माइनस डेल एफ अपॉन एक्स के बराबर था, और ये जो है माइनस का डेल एफ 1 अपॉन डेल वाई के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही मैंने यहाँ पे इस सारी जो भी हमारा सॉल्व करके आया था उसको हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब जो है हम इसमें से क्या किए, -1 जो है वो यहाँ से कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अब चूँकि -1 अब यहाँ से भी -1 कॉमन आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो -1 आपको होल स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। और बेसिक फाइनली आपका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो किसका निकलेगा, डेल एफ 1 अपॉन एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, फिर अपॉन डेल एफ 2 अपॉन एक्स, डेल एफ 2 अपॉन वाई का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बेसिकली जो हमारा आया था जैकोबियंस का फार्मूला, वो आपको यहाँ पे इस तरह से जैकोबियंस, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया दो वेरिएबल्स का। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये
जो देख सकते हैं ये जो एफ फंक्शन 1 और फंक्शन 2 जो है उसको हम इस तरह से भी पहले एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब जिसका जैकोबियंस निकाल के और फिर इसका फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर यू और भी का इसको जैकोबियंस निकाल के उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली देखिए, जब उसमें अगर 3 वेरिएबल्स का हो, ठीक है, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा, चूँकि 2 वेरिएबल्स का था तो इम्प्लिसिट फंक्शन, तो वहाँ पे -1 का पावर 2 हो गया, तो 3 अगर उसमें 3 अगर वेरिएबल्स होगा तो -1 की पावर 3 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको जो है फंक्शंस का वैल्यू आएगा डेल F1 अपॉन डेल F1 F2 F3, फिर इसको हम एक्स वाई और जेड जो भी वेरिएबल्स है उसके रिस्पेक्ट में उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय F1 F2 F3, मतलब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, U V W के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस दोनों को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल के और जैकोबियंस इसका निकाल लेंगे और जो हमारा फाइनली आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको कितने भी वेरिएबल्स का दिया है इम्प्लिसिट फंक्शन, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके रिगार्डिंग आपको कोई एग्जांपल्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी उसका जो है एग्जांपल के थ्रू और भी आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।